मित्रों, इस संसार में सभी लोग अलग अलग देवी देवताओं की पूजा उपासना करते हैं। हमारे इस ब्रह्मांड में कई सारे ऐसे लोग हैं जिसमें अलग अलग देवी देवताएं निवास करते हैं। कुछ हमारे नजदीकी लोक में रहने वाले देवी देवता जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा इसीलिए होता है कि लगातार एक ही दिशा और समय पर कोई मंत्र की जब साधना करते हैं तो साधना के समय मंत्र जाप से निकलने वाले ध्वनि तरंगें उन तक जल्द ही पहुंच जाती है और इसी कारण से वे जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं। मित्रों, इसलिए यक्ष, गंधर्व, अप्सरा की हुई साधनाएं जल्दी पूरी हो जाती है क्योंकि इन सब के लोक हमारी पृथ्वी के सबसे पास में हैं। तो मित्रों, आज हम इस वीडियो में आपको यक्ष और यक्षिणी से जुड़ी कुछ जानकारी और यक्षिणी साधना के पूर्ण विधि को भी बताने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहे। मित्रों, पहले ये जान लेते हैं कि यक्ष और यक्षिणी कौन हैं और इनकी शक्ति क्या है। मित्रों, यक्ष यानी कि जादू की शक्तियां और यक्षिणी को शिव जी की दासियां भी कहा जाता है। आदि अनादि काल में ये सब रहस्यमयी जातियां थी, जैसे कि देव, दानव, यक्ष, राक्षस, गंधर्व, किन्नर, वानर, अप्सराएं, रीछ, किरात, नाग, भल्ल आदि। ये सभी मानव जाति से कुछ अलग ही थे। क्या आपको पता है कि देवों के बाद दैवीय शक्तियों में दूसरा नंबर यक्षों का ही आता है, पर लोगों की कुछ गलत मान्यताएं भी हैं, जिसमें लोग यक्षिणियों को किसी भूत प्रेत की तरह मानते हैं। वैसे हम आपको बता दें कि यक्षिणी सकारात्मक शक्तियां है और पिशाचिनियां नकारात्मक शक्तियां है। इन सबके अंदर कुछ रहस्यमयी ताकतें होती है जिससे वे मानव जाति की मदद करते हैं। यक्ष और यक्षिणियां कुल 64 है। इसमें से हम आपको 8 यक्षिणियों के बारे में संक्षिप्त में बता रहे हैं। पहला है पद्मिनी यक्षिणी, दूसरा है कनकावती यक्षिणी, तीसरा है मनोहारिणी यक्षण, चौथा है सुरसुंदरी यक्षिणी, पांचवा है रतिप्रिया यक्षिणी, छठा है नटी यक्षिणी, सातवां है कामेश्वरी यक्षिणी, आठवां है अनुरागिणी यक्षिणी। मित्रों, हम आपको सुरसुंदरी यक्षिणी साधना के बारे में बताने जा रहे हैं। उसके पहले आपको यह बता दे कि यक्षिणी का प्रत्यक्षीकरण करना कोई आसान बात नहीं है। जैसा आप ज्यादातर किताबों में पढ़ते हैं कि 21, 30 या 40 दिन साधना करने से सुरसुंदरी यक्षिणी व्यक्ति के सामने प्रत्यक्ष होकर उससे वरदान मांगने को बोलती है। यह सब साधक की साधना के ऊपर निर्भर करता है कि देवी कितनी देर में साधक के समक्ष प्रत्यक्ष होगी। यदि कोई साधक पहले से रोजाना कोई भी मंत्र या ध्यान साधना करता है तो उसकी एकाग्रता शक्ति बहुत बढ़ चुकी होती है और ऐसे साधक को सफलता बहुत शीघ्र प्राप्त होती है। और यदि कोई व्यक्ति पहले किसी भी देवी देवता या अन्य कोई ध्यान साधना को वक्त नहीं दिया हो तो उसे ज्यादा वक्त लग सकता है। कई साधकों को साधना के कुछ दिनों की शुरुआत में ही अनुभूतियां होनी शुरू हो जाती है, जैसे साधना में पायल के घुंघरुओं की आवाज आना, धरती का हिलना महसूस होना, साधना करते वक्त ऐसा महसूस होना जैसे आपके पास कोई बैठा है या आपके आसपास कोई घूम रहा है। कई बार आपको स्वप्न में भी सुरसुंदरी देवी अपने किसी रूप के दर्शन भी दे सकती है। याद रहे, यदि आपको अनुभूतियां होनी शुरू हो जाएं, तो आप समझ लें कि आप सही रास्ते पर चल रहे हो और सफलता आपके बहुत करीब है। यदि आपको 21, 30 या 40 दिन तक भी कोई अनुभूति या प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है तो आपको अपनी साधना निरंतर जारी रखनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि देवी का प्रत्यक्षीकरण हो तभी साधना को सफल समझना चाहिए। यदि आपने 21, 30 या 40 दिन की साधना संपूर्ण कर ली है, फिर भी आप देवी के मंत्र का आवाहन करके उनसे कोई कार्य करवाना चाहोगे तो आपका कार्य अवश्य सिद्ध होगा। अब बात करते हैं कि देवी को माता, बहन, पत्नी या प्रेमिका में से किस रूप में संकल्प लेकर साधना शुरू करनी चाहिए। तो आपको यहाँ पर बता देते हैं कि आपकी माता जो आपके लिए कार्य करती है, आपकी बहन आपके लिए जो कार्य करती है, आपकी पत्नी आपके लिए जो कार्य करती है और आपकी प्रेमिका आपके लिए जो कार्य करती है, वही काम सुरसुंदरी देवी आपके लिए करेगी, जैसी भावना से आपने उसकी साधना की है। याद रहे, पत्नी किसी अन्य पत्नी को बर्दाश्त नहीं कर सकती,
इसलिए यदि आपको ब्रह्मचर्य रहकर पूरी जिंदगी व्यतीत करनी है तो ही आप पत्नी रूप में देवी का आवाहन कर सकते हो। प्रेमिका रूप में भी यदि भोग की इच्छा रखकर साधना की जाए तो साधना में कभी भी सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि प्रत्येक साधना जितेंद्रिय होकर की जाती है और आपकी शुरुआत ही भोग की इच्छा से होगी तो आप कभी सफल नहीं होंगे। सुरसुंदरी यक्षिणी की साधना आप किसी भी शुक्ल पक्ष के रविवार या शुक्रवार को शुरू कर सकते हैं। साधना के लिए किसी एकांत और स्वच्छ स्थान का चयन करें जहां पर साधना के वक्त आपको कोई परेशानी न हो। साधना के लिए रुद्राक्ष या स्फटिक की माला का प्रयोग करना है। साधना पूर्व दिशा की ओर मुख करके करनी है। साधना में यक्षिणी यंत्र का प्रयोग करें तो बहुत अधिक लाभ होगा। यंत्र को पूर्व दिशा की ओर किसी स्वच्छ स्थान पर स्थापित करना है। साधना के पहले दिन शुरुआत करने से पहले गणेश पूजा, गुरु पूजा और कुलदेवता की पूजा करके फिर जितने दिन जितनी संख्या में जाप करना है उसका संकल्प ले। उसके बाद आपने एकाग्रचित होकर मंत्र का जाप शुरू कर देना है। मंत्र इस प्रकार हैं: ओम ह्रीम आगच्छ सुर सुंदरी स्वाहा। वैसे तो सुर सुंदरी यक्षिणी का 3 समय 2000 जाप करने का विधान है, मगर आप यदि एकाग्रचित और श्रद्धा विश्वास के साथ केवल रात्रि के समय 10 बजे के बाद कम से कम 10 माला रोजाना जाप भी करोगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। याद रहे, जब संख्या से ज्यादा आप कितनी श्रद्धा और विश्वास के साथ जाप करते हो यह ज्यादा मायने रखता है। कम से कम 21 दिन का संकल्प लेकर जाप करें। साधना में रोजाना जप समय, जप संख्या और जप करने का स्थान एक होना चाहिए। यदि देवी की कृपा हुई तो 6 से 7 दिनों के बाद आपको अनुभूतियां होनी शुरू हो सकती हैं। तब घबराएं नहीं, बल्कि और एकाग्रता में विश्वास से अपना जाप जारी रखें। देवी के यंत्र को रोजाना सफेद पुष्प अर्पण करें और साधना के पहले दिन साधना शुरू करने से पहले शिव मंदिर में पूजा जरूर करें। सुरसुंदरी यक्षिणी शिव पार्वती की पूजा से बहुत प्रसन्न होती है। आप जितनी संख्या में जाप करें उसका दशांश मंत्र आहुति देकर हवन जरूर करें। हवन सामग्री में गूगल की मात्रा अधिक रखनी है। साधना के आखिर वाले दिन में चावल और दूध की खीर बनाकर मंत्र से आहुति देकर हवन करें। यदि सुरसुंदरी यक्षिणी साधना के बीच प्रत्यक्ष होकर वचन मांगने को बोले तो उससे यह वचन लें कि मैं जब भी आपका आवाहन करूं तो आप मेरे कार्य सिद्ध करें। यदि साधना में प्रत्यक्षीकरण न भी हो तब भी साधना संपूर्ण होने के बाद अपना जप जारी रखें। साधना को निरंतर करते रहने से सुरसुंदरी यक्षिणी अप्रत्यक्ष रूप में साधक के पास रहकर उसके कार्य करती रहती है। यह देवी व्यक्ति को रंक से राजा तक बनाने में समक्ष है। साधना जब संपूर्ण हो जाए तो साधना में जिस यंत्र और माला का प्रयोग किया है उसका विसर्जन कर देना है।